नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट पर। दोस्तों, चीन आज भारत को कई जगहों पर चुनौती दे रहा है। पिछले 5-6 सालों में तो चाइना कुछ ज़्यादा ही आंखें दिखा रहा है। जहां पीएलए यानी पीपुल लिबरेशन आर्मी लद्दाख, असम से लेकर अरुणाचल तक हमारे लिए चुनौती पेश कर रही है, तो वहीं चाइनीज़ एयरफोर्स तिब्बत के पठार में लगातार एक्सरसाइज करके इंडिया को टेंशन दे रही है। और वहीं चाइनीज़ नेवी भी इंडियन ओशियन में अपनी प्रेजेंस दिखाकर इंडिया को साफ संकेत दे रही है। दोस्तों, हमारी सेनाओं ने भी पूरी कमर कसी हुई है और मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। चाहे डोकलाम हो या लद्दाख या फिर इंडियन ओशियन में नेवी ने ड्रिल करके चाइना को पूरा सबक सिखाया है। भारत कितना मजबूत है दोस्तों चाइना के खिलाफ, जानते हैं इस बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी ऐसी ही डिफेंस रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी देश की क्षमता का हम आकलन इस हिसाब से नहीं कर सकते कि वो कितना पैसे वाला है। दोस्तों, इसके लिए हमें दो चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। नंबर एक है जियोपॉलिटिकल लोकेशन, और या जिसको बोलते हैं भौगोलिक परिस्थिति, और दूसरा है दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन, उसके कैसे हैं दोस्तों वो देशों के साथ। दोस्तों, चाइना का जियोपॉलिटिकल लोकेशन इस प्रकार से है कि चाइना का केवल जो है ना 1/3 पार्ट ही खुला है और बाकी सारा क्षेत्र जो है उसका लैंड लॉक्ड है। पूरा का पूरा क्षेत्र लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड का मतलब उसका समुद्र का रास्ता नहीं है, और समुद्र का रास्ता नहीं है तो तेल कहाँ से आएगा। उसका पूरा तेल जाता है खाड़ी देश से, खाड़ी मतलब अरब देशों से, तो उसके लिए उसके पास रास्ता है ही नहीं कहीं से भी। और 1/3 भाग जो उसका खुला भी है ना, वहाँ से भी उसको बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। उसके बहुत सारे दुश्मन पाल रखे हैं, जैसे जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और साउथ चाइना सी में अमेरिका तो पहले से ही घुसा हुआ है, जहाँ उसको ठोकने के लिए तैयार बैठा। साउथ चाइना सी में और भी बहुत सारे देश हैं, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि जो है ना देश, इनके साथ चाइना ने पहले ही दुश्मनी मोल ले रखी है। दोस्तों, अभी की सिचुएशन के हिसाब से चाइना तो फंसा हुआ है, बिल्कुल ही फंसा हुआ है। इसीलिए तो वो पाकिस्तान के साथ मिलके जो पीओके से जो जाता है, जो हमारा पीओके गिलगित बाल्टिस्तान से होकर जो पाकिस्तान से जाता है ग्वादर की पोर्ट तक, रोड बना रहा है जिसका नाम है सीपेक, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए चाइना इस सीपेक को इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है क्योंकि वो फंसा हुआ है। दूसरा दोस्तों, लद्दाख पर भी चाइना तब से ज़्यादा दावा कर रहा है जब से हमारे मोटा भाई ने संसद से घोषणा करी थी कि भाई हमारा जो है पूरा पीओके हमारा है, गिलगित बाल्टिस्तान भी हमारा है। चाइना को तब से बड़ी टेंशन पड़ी है कि भाई हमारे इस सीपेक का क्या होगा। और इसलिए भी कि क्योंकि दोस्तों कारकोरम एक जगह है जहाँ से सीपेक जा रहा है, वो हमारे जो है ना दौलत बेग ओल्डी एक लद्दाख में जगह है, वहाँ से मात्र 50 किलोमीटर दूरी है उसकी। तो चाइना को डर है कि भारत कभी भी इस पर कब्जा कर सकता है, और 50 किलोमीटर तो हमारा एक ही गोला जाता है, 50 के 80 किलोमीटर जाता है। इसलिए चाइना ने वहाँ पर बड़ा विवाद करा था। और अरुणाचल में भी उसकी टेढ़ी नज़र है, इसलिए कि वहाँ इसलिए है कि वहाँ वो म्यांमार को कब्जा करके अपना सी के लिए रास्ता, समुद्र के लिए रास्ता बना सके। और दोस्तों, जो कि पूरा नहीं होगा कभी। वहीं दोस्तों, अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया अपने पूरी तरह से खुला है, पूरे तीनों चारों जगहों से पूरा सी का हमारा रास्ता है, समुद्र का रास्ता है, और सब देशों से हमारी दोस्ती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया चाइना का और इंडिया का जियोपॉलिटिकल लोकेशन। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, कैसे हैं इंडिया और चाइना के। दोस्तों, चाइना ने अपने सारे पड़ोसियों से पहले ही रिलेशन ख़राब कर चुका है। एक पाकिस्तान है उसने इतना उसको कर्ज में डुबो रखा है कि पाकिस्तान के जैसे दो देश इतने इतने पैसे में खरीद ले। और आजकल नेपाल भी आजकल चाइना की तरफदारी कर रहा है, जो कि कुछ दिनों के लिए है, जब तक ओली हट नहीं जाता प्रधानमंत्री के पद से। ठीक है दोस्तों, तो चाइना ने अपने चारों तरफ दुश्मन पाल रखे हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, एक और है रसिया की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको पिछली वीडियो में बनाया था। दोस्तों, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने सारी वो बता रखी है।
तो रसिया की जब तक फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है उसके, तब तक वो चाइना को सपोर्ट करेगा अदरवाइज। और बेसिकली इंडिया के उस पक्ष में तो वो हमेशा ही रहता है, और जब इंडिया और चाइना का हो तो वो किसी का पक्ष नहीं लेगा। दोस्तों चाइना ने अपने तरफ सारे जितने भी पड़ोसी हैं उसके, जैसे इंडिया, भूटान, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपीन, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका, तो साउथ चाइना से में अपना नंबर 1 दुश्मन बना दिया है चाइना। और अगर चाइना ने अमेरिका से दुश्मनी बनाई है तो या इसका मतलब है नाटो से दुश्मनी। और दोस्तों नाटो वर्ल्ड में अभी तक का सबसे खतरनाक संगठन है। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने अपने पैरों पर अब खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। यहाँ अब गिने चुने गरीब देश अफ्रीका में ही बचे हैं जिनको उसने कर्जे के जाल में फंसा के, जो चाइना को थोड़ा बहुत समर्थन करते हैं। और दोस्तों जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत का पाकिस्तान और चाइना को छोड़कर कोई भी दुश्मन नहीं है दुनिया में। वहीं हमारे दोस्तों में रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, सारे अरब देश, मालदीव और पूरा नाटो भारत के साथ है। ऊपर से पूरी दुनिया चाइना से अगर बॉर्डर इशू नहीं है तो कोरोना के लिए परेशान है। और सारे देशों ने उसको जो है ना अल्टीमेटम दे रखा है भाई, कि भाई कोरोना तुमने फैलाया, इसकी जांच करवाओ। ऐसे में अब पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी में एक अलायंस बना हुआ है। अलायंस का मतलब होता है गठजोड़। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया ने एक गठजोड़ बना रखा है और लेटरली अब चाइना की लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक अकेले भारत की बात है, तो भारत चाइना से अगर ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। और एशिया में, और पूरे एशिया में चाइना को स्ट्रॉन्ग मैंने कड़ी चुनौती पेश करता है भारत, जिसको कि अमेरिका भी समझता है। इसीलिए दोस्तों अमेरिका ने भी भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाए। दोस्तों ये भी ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका भारत को बहुत पसंद करता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अपने मकसद हैं। चाइना के साथ लड़ने वाला चेत हाउस है एक, जो भारत मजबूत है चाइना के खिलाफ, इसलिए वो इंडिया से जो है ना दोस्ती करता है चाइना। अदरवाइज अमेरिका तो कभी किसी का हुआ ही नहीं। पाकिस्तान का हाल देख लो, पाकिस्तान को उसने कंगाल करके छोड़ दिया जब उसने उसका साथ नहीं दिया। तो दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस। दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले पता लग जाए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।